आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में लगभग 70 क्वेश्चन किए हुए थे और आज हम उससे आगे करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ये तो खैर पिछले क्लास में हम लोग किए हुए हैं। ये होगा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की अधिशासी प्रधान कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की, फिर से प्रश्न को हम दोबारा पढ़ते रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो हमारा करेक्ट राज्यपाल होता है, राज्यपाल। हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा और उनके बीच से जिलाधीश नामांकन के द्वारा। नहीं, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उनके बीच से। करेक्ट आंसर सी होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में फरवरी 2020 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? शायद सुनील अरोड़ा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, सुनील अरोड़ा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिए। किस राज्य में विधायकों की संख्या सर्वाधिक है? ये तो सब किसी को मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय पर के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? फिर से एक बार और प्रश्न को देखते हैं। विधायी शक्तियाँ की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके द्वारा मतलब दिया गया है? 78 नंबर प्रश्न को देखिएगा। संसद के द्वारा, यानी संसद को। चलिए आगे नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हमारा करेक्ट आंसर है होगा। 81 नंबर प्रश्न को देखिए। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली था। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 35 वर्ष। हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? देखिए स्तर बता रहा है यहाँ पे। किस स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था संरचना हुई? ग्राम स्तर नहीं, ग्राम एवं खंड स्तर ये भी है, ग्राम खंड एवं जिला स्तर। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? श्वेत पत्र सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मृत्यु दंड की सजा पाने वाला व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिए। एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो। ऑप्शन बी। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए देख रहे हैं, कुछ सेवाओं में अंगाल भारतीय समुदाय के लिए विशेष संबंध है। बी में देखते हैं, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है। ये दोनों नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों की नियुक्ति। हाँ, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें आरक्षण की दक्षता बनाए रखने की संगति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? 90 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा संसदीय समिति के माध्यम से। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है। फिर से क्वेश्चन को दोहरा दे रहे हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, तो वह नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसको दिया है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। करेक्ट आंसर डी होगा। भारत का अंतिम बनने वाला राज्य तेलंगाना। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है किस पे? लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य पे, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ए 94 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नवगठित राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अब उत्तराखंड तथा झारखंड के उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये क्रम में सजाना है। तो क्रम में सबसे पहले होगा बिलासपुर, नैनीताल, रांची। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? 96 का प्रश्न, 96 का आंसर देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर सी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के प्रावधान के संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्यों का प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है। 1 में राष्ट्रीय आपातकाल, 2 में राष्ट्रपति शासन, 3 में वित्तीय आपातकाल शासन। तो हमारा फर्स्ट होता है आपातकाल 352 आर्टिकल 352 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है 356 में, और तीसरा शायद 360 के आसपास होता है। हमारा करेक्ट आंसर ये होगा राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये तो सब किसी के मालूम है। 36 से 51। ऑप्शन बी। 99 नंबर प्रश्न 36 का बी। 36 से 51 बी आंसर। तो नंबर प्रश्न, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया था? राजस्थान में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।